हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राहिल लुपानी और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक्सेल प्रोटेक्शन के अपने से। एक्सेल में हमें 4 किस्म की प्रोटेक्शन अवेलेबल है। फर्स्ट, फाइल लेवल प्रोटेक्शन, जिसमें हम अपनी फाइल को सेव करते हैं पासवर्ड के साथ ताकि उसको कोई ओपन ना कर सके विदाउट पासवर्ड। सेकंड, हमारे पास है शीट लेवल की प्रोटेक्शन, जिसमें हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म की डेटा एडिटिंग से, डेटा डिलीशन से। थर्ड लेवल की हमारे पास जो पासवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो है वर्कबुक लेवल, जिसमें हम किसी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं किसी शीट के इंसर्ट करने से या किसी शीट को डिलीट करने से। चौथे लेवल की प्रोटेक्शन हमारे पास है सेल लेवल, जिसके अंदर हम किसी वर्कबुक के किसी शीट के मुख्तलिफ सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ सेल्स को हम अनप्रोटेक्ट रहने देते हैं ताकि उसके अंदर यूजर अपनी एंट्री कर सके। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी फाइल्स को, शीट्स को, वर्कबुक को या सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फाइल, सेव एज। जिस लोकेशन पे आपको सेव करनी है वो मेरे इस सेशन में मैं डेस्कटॉप के अंदर सेव करूंगा फाइल को। फाइल का मैंने नाम दे दिया प्रोटेक्शन के नाम से। इधर हमारे पास एक ऑप्शन है टूल्स का। इस टूल्स में आएंगे जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन आपकी फाइल को विदाउट पासवर्ड ओपन होने से रोकेगा, और पासवर्ड टू मॉडिफाई, विदाउट पासवर्ड अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसकी वो एक रीड ओनली कॉपी बनाएगा। दैट्स मीन कि आप उसके अंदर अपने कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। अगर आप कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई पासवर्ड वो देना पड़ेगा जो आपने पहले प्रोवाइड किया। तो हम यहाँ पर देते हैं पासवर्ड दोनों का। हमने 1 2 3 दिया, उसको ओके किया। सेम रिपीट करेंगे हम दोनों के पासवर्ड को, ओके एंड देन सेव। ये हमारी फाइल सेव हो गई। अच्छा, तो इसको हम क्लोज करते हैं। फाइल क्लोज। अब फाइल को ओपन करना है। हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर फाइल मौजूद थी, जस्ट हम यहाँ पर आके डबल क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले इससे हमसे पासवर्ड ओपन करने का पूछा। अगर हम पासवर्ड नहीं देते तो फाइल ओपन नहीं होगी। सेम थिंग हमने वापस से ओपन की, पासवर्ड ओपन करा, पासवर्ड दिया हमने, पासवर्ड ओपन हो गई। लेकिन अब उसने हमसे मॉडिफाई का पासवर्ड पूछा। क्योंकि हमने मॉडिफाई का पासवर्ड दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर एडिटिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज वो हमें एक रीड ओनली फाइल खोल के देगा जिसमें हम काम करके उसको दूसरी फाइल के तौर पर सेव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मॉडिफाई का पासवर्ड दिया, ओके। फाइल हमारे पास ओपन हो गई। हम इसके अंदर अब मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वही फाइल सेव हो जाएगी। अगर हमें फाइल लेवल की प्रोटेक्शन खत्म करनी हो तो सेम ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। सेव एज, लोकेशन पे जाएंगे, टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शंस, यहाँ से जो हमारा पासवर्ड है वो हमने डिलीट कर दिया और सेव कर दिया वापस से उसी लोकेशन के अंदर। फाइल हमारी सेव हो गई। अब मैं अगर इस फाइल को क्लोज करता हूँ और फिर इस फाइल को ओपन करता हूँ तो अब मुझसे ये फाइल पासवर्ड नहीं मांगी। दिस इज कॉल्ड फाइल लेवल प्रोटेक्शन, जिसमें हम अपनी फाइल को ओपन होने से और मॉडिफाई होने से बचा सकते हैं। सेकंड चीज होती है हमारे पास शीट लेवल प्रोटेक्शन। समटाइम हम काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए हम एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे जाते हैं और पीछे से कोई अननोन पर्सन या कोई हमारा कोलीग आता है और हमारी फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग कर देता है, जिसकी वजह से हमारी फाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइदर वो किसी फॉर्मूले को डिलीट कर सकते हैं या कुछ नई चेंजेस कर सकते हैं जो हम नहीं चाहते। दैट्स मीन हम अनवांटेड चेंजेस नहीं चाहते। उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू। व्यू के अंदर सॉरी रिव्यू। रिव्यू के अंदर हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट आपकी इस करंट शीट को, जिस शीट पर आप मौजूद हैं उसको जो है वो एडिट होने से रोकेगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ओके 1 2 3, दैट्स ग्रेट। हमारे पास शीट प्रोटेक्ट हो गई। बट शीट प्रोटेक्ट होने से होगा क्या कि आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, डिलीट करना चाहें आप डिलीट नहीं कर सकते, रो इंसर्ट करना चाहें तो रो इंसर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये शीट आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई डेटा कॉपी करते हैं और फिर हम जो है वो किसी दूसरी शीट की तरफ जाते हैं और उसमें हम पेस्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। तो सम टाइम आप अपने डेटा को कॉपी होने से भी बचाना चाहते हैं, उसके लिए हम
तो ड्यू टू इस सिलेक्शन के ना होने की वजह से वो इस फाइल के डेटा को कॉपी नहीं कर सकता। तो समटाइम हम अपने शीट के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई अनवांटेड चीज हमारे शीट के साथ ना हो जाए, तो हम शीट को प्रोटेक्ट करते हुए इसमें लॉक सेलेक्ट का ऑप्शन जो है वो अनचेक कर देते हैं। सेलेक्ट लॉक सेल्स अनचेक कर देते हैं ताकि हमारी जो है वो शीट प्रोटेक्ट। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि जब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे वो शीट तो प्रोटेक्ट हो जाती है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने शीट प्रोटेक्ट की, हम इसके अंदर कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते, बट कोई दूसरी शीट हम इंसर्ट कर पा रहे हैं। समटाइम हम कुछ ऐसी वर्कशीट्स बना रहे होते हैं, कुछ ऐसी वर्कबुक्स बना रहे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो एज अ एप्लीकेशन के तौर पे काम करे और उसमें हम कोई नई शीट इंसर्ट नहीं होना देना चाहते, कोई शीट डिलीट नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है। क्योंकि हमने वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दी है, हम कोई नई शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई पुरानी शीट डिलीट नहीं कर सकते, हम शीट की मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जिस वजह से हमारी एप्लीकेशन या हमारी शीट जो है वो सिक्योर रहती है। सेम चीज हमने इसको अनवांट जो है वो अनप्रोटेक्ट कर दिया वर्कबुक को भी। अब मैं शीट इंसर्ट भी कर सकता हूँ और शीट डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ वर्कबुक हम शीट को इंसर्ट और डिलीट होने से बचा सकते हैं। फोर्थ लेवल है सेल लेवल प्रोटेक्शन। समटाइम ऐसा होता है कि हम यूजर से चाहते हैं कुछ मुख्तलिफ सेल्स पे एंट्री। लेट से मैं चाहता ये हूँ कि मेरी इन 3 सेल्स के ऊपर जो है वो एंट्री हो जाए, और यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि इनका सम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी शीट सिक्योर हो, अनएडिटेड हो, लेकिन सिर्फ इन 3 सेल्स के ऊपर एडिशन हो सके, जो मैं यूजर को देना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर कि वो यहाँ पर अपनी इनपुट प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले हम इन 3 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे या उन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस पर हम यूजर का इनपुट चाहते हैं। देन हम होम टैब के अंदर आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास लॉक सेल का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अनलॉक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हम फॉर्मेट सेल्स में जाएं, विच इज बेटर ऑप्शन। प्रोटेक्शन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे लॉक का जो है वो चेक लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं, अनचेक करते हैं। अनचेक कर दिया, ये 3 सेल्स अब हमारे लॉक नहीं होंगे जब भी हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। देन प्रोटेक्ट शीट में हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया और अनलॉक सेल्स को हमने कहा सिलेक्ट करो ताकि वो उसमें एंट्री कर सके। ओके किया, अब हमारी शीट प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन इन 3 सेल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो सकी और यूजर सिर्फ उन्हीं 3 सेल्स के अंदर रूम अराउंड कर सकता है। तो ये थी एक्सेल की प्रोटेक्शन, जिसमें हमने बात की फाइल लेवल की प्रोटेक्शन में, जिसमें हमने देखा कि हम अपनी फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओपन होने से या फिर मॉडिफाई होने से। सेकंड चीज हमने देखी कि किस तरह से हम जो है वो अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने शीट का डेटा कॉपी होने से बचा सके या अपनी शीट के अंदर डेटा को एंट्री को या डिलीशन को बचा सके। तीसरी लेवल की प्रोटेक्शन हमने देखा कि किस तरह से हम वर्कबुक लेवल की प्रोटेक्शन डालते हुए अपनी शीट को इंसर्ट या डिलीट होने से बचा सकते हैं। और चौथे में हमने देखा कि सिर्फ हमें वो सेल अनप्रोटेक्ट करने चाहिए या वो सेल्स अनप्रोटेक्ट कैसे होंगे जिन पे हम यूजर से एंट्री चाहते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो सिर्फ एंट्री कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं जैसी दूसरी वीडियोस के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए अपनी नई वीडियो के लिए। थैंक यू।